दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, लेकिन पहले ही दिन हंगामे में निकल गया और कोई गंभीर चर्चा नहीं हो सकी। संसद इसीलिए बनाई गई थी कि सांसद जनता की समस्या उठाए और सरकार जवाब दे, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। पूरा दिन शोरों शराबों में बीत गया। बता दें कि शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। 13 से 14 बिल सरकार लाना चाहती है, लेकिन दोस्तों, सरकार का रुख ऐसा दिख रहा है मानो किसी भी बिल पर चर्चा नहीं होनी चाहिए और ना ही विपक्ष के सवालों का जवाब देने को तैयार है। इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट में वो हुआ जो शायद आजाद भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक ऐसी कार्रवाई सामने आई जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। वे तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला सीजीआई का बयान भी सुनिएगा, जहां वो खुलकर लोकतंत्र और संविधान को सुरक्षित रखने की बात कर रही हैं। किस तरीके से संविधान विरोधियों को आईना दिखा रही हैं और दोस्तों, किस तरह सबक सिखाया जा रहा है, यह भी साफ दिखाई दे रहा है। देश की पहली महिला सीजीआई ने उन सभी को करारा जवाब दिया है जो संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, एसआईआर के मुद्दों पर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। बीएलओ कर्मचारियों की जान पर बन आई है। मतदाता परेशान हैं और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर कई याचिकाएं दायर भी की गई हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर लगातार सुनवाई हो रही है। आज भी कोर्ट में एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार किया जा रहा है, लेकिन आज एसआईआर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में क्या सीन क्रिएट हुआ, कैसे सीजीआई की एक कार्रवाई ने पूरे देश को चौंका दिया, वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक बेहद अहम खबर आपको बताना जरूरी है। यह महत्वपूर्ण जानकारी सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर कुमार ने साझा की है। उन्होंने बताया है कि 2014 से पहले बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आए हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय के लोगों को प्रोविजनल एसआईआर देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस मामले में जवाब मांगा है। गैर सरकारी संगठन आत्मदीप ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी कि 2014 से नागरिकता के लिए दी गई उनकी एप्लीकेशन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीएए के तहत इन लोगों को नागरिकता मिलनी चाहिए क्योंकि बांग्लादेश में उन पर अत्याचार हुआ, जिसके चलते उन्हें अपना देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार ऐसे प्रभावित लोगों की संख्या 2 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होनी है और आपको बता दें कि बंगाल में तो हालात ये हैं कि जो बीजेपी के नेता हैं वो नागरिकता कैंप लगा रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाए, लेकिन बांग्लादेश या अन्य पड़ोसी देशों के आए हिंदू शरणार्थियों को भारत में बसाया जाए। इसी मुद्दे से जुड़ा एसआईआर का मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में जोरदार तरीके से बहस का विषय बना हुआ है। दोस्तों, अब मैं आपको इसी बहस की एक झलक दिखाने वाला हूं। सबसे पहले बिना किसी देरी के ये तस्वीर देखिए। बताया जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वैसा आजाद भारत के इतिहास में पहले कभी देखने को नहीं मिला। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों? इन तस्वीरों को आप जरा गौर से देखिए। यहां कहा जा रहा है कि यह सर्वोच्च न्यायालय सो रहा है। देश की संविधान लोकतंत्र को लेकर देश के सबसे बड़े अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंह भी मुख्य न्यायमूर्ति की 2 जजेस की बेंच के सामने तथ्य रख रहे हैं और न्याय यहां पर सोता हुआ नजर आ रहा है। सोचिए, न्याय देने वाला ये मंदिर कितनी जिम्मेदारी उठाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर आई तस्वीरों में दावा किया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान सीजीआई झपकी लेते दिखे। कहा जा रहा है कि उन्हें वहीं नींद आ गई। नए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत से पूरे देश ने बड़ी उम्मीदें लगा रखी है, लेकिन इतने बड़े और गंभीर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चल रही थी तभी यह दृश्य सामने आया, ऐसा बताया जा रहा है। अपना तर्क रख रहे हैं अभिषेक मनु सिंह भी तो उसी समय नए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत उंघाते हुए नजर आ रहे हैं।
दोस्तों ये तस्वीर जो भी देख रहा है हैरानी जता रहा है। तमाम लोग इसको लेकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार लिखते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत को ब्रेक ले लेना चाहिए। साल 6 महीने में बहुत काम किया है उन्होंने, वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में ही जज थे और अब वो देश के 53 में सीजीआई बन चुके हैं। अभी 1 हफ्ते मात्र हुआ है इनको सीजीआई बने हुए और अभी से कहा जा रहा है इनको नींद आ रही है। पूरा देश जहां एसआईआर के मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है, तो वहीं इस गंभीर मुद्दे पर अगर नए सीजीआई सो रहे हैं और उनको नींद आ रही है, तो फिर न्याय की उम्मीद किससे की जाए? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। आपको बता दें कि एसआईआर के मुद्दों पर बहुत जल्द बड़ा फैसला आने वाला है। 2 या 9 दिसंबर को इस पर बहुत बड़ा निर्णय आने वाला है। हालांकि विपक्ष के तमाम नेता ये मांग कर रहे हैं कि एसआईआर को वापस ले लिया जाए, एसआईआर को पूरी तरीके से रद्द किया जाए, या फिर एसआईआर की जो अवधि है वो 3 महीने तक के लिए बढ़ा दी जाए। इसीलिए इस समय नए सीजीआई की अग्नि परीक्षा भी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि 53वें सीजीआई के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत जब एसआईआर पर निर्णय लेंगे तो पूरा देश उस निर्णय की विवेचना भी करेगा। नए सीजीआई इंसाफ की कसौटी पर कितना खरा उतरेंगे ये तो एसआईआर का फैसला सुनाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस बीच देश की पहली महिला सीजीआई, मैं दोस्तों नागरत्ना जी की बात कर रहा हूं, बीवी नागरत्ना जी की बात कर रहा हूं। इनको तो आप पहचानते होंगे। 2027 में बीवी नागरत्ना जी देश की पहली महिला सीजीआई होने वाली हैं। लेकिन इस बीच उन्होंने जो बयान दिया उसकी देश में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। दोस्तों इस हेडलाइन को देखिए, जज बदलते ही फैसला खारिज नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस नागरत्ना ने क्यों कहा ऐसा? दोस्तों आपको बता दें, हरियाणा के सोनीपत में एक कार्यक्रम हो रहा था और वहीं पर जस्टिस नागरत्ना ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने 2 बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले से स्याही लिखे जाते हैं, रेत नहीं। निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली के लिए राजनीति से अलगाव जरूरी है। उन्होंने 2 टूक लहजे में बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी जज को निष्पक्ष न्याय करना है, निष्पक्ष फैसला सुनाना है, तो फिर उसे राजनीति से दूरी बनानी ही पड़ेगी, नेताओं से दूरी बनानी ही पड़ेगी, पार्टियों से दूरी बनानी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर एक जज राजनेताओं के संपर्क में हो, राजनीतिक दलों के संपर्क में हो, तो कहीं ना कहीं फैसला जो होता है उसका वो निष्पक्ष नहीं माना जाता। दोस्तों आपको याद दिला दे कि जब डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बने थे तो उन्हीं के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री उनके घर पहुंच गए थे। बहुत बवाल मचा था और मुद्दा ये उठा कि क्या प्रधानमंत्री को किसी सीजीआई से मिलनी चाहिए, क्या सीजीआई को अपने घर पर प्रधानमंत्री को बुलाना चाहिए। तो इसी मुद्दे को एक बार फिर से नए सिरे से उजागर करने की कोशिश की है जस्टिस नागरत्ना जी ने। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि भाई निष्पक्ष फैसला करना है तो फिर नेताओं के घर आना जाना बंद करो, नहीं तो आप सही तरीके से फैसला नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस नागरत्ना ने बेंच के जज बदलने पर, केस के फैसले बदलने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि फैसलों को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं करना चाहिए क्योंकि लिखने वाले जज बदल गए। नागरत्ना ने न्यायिक स्वतंत्रता पर जोर देते हुए कहा कि न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसला बदलते समय के साथ भी बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि ये फैसले स्याही से लिखे जाते हैं, रेत से नहीं। दोस्तों बहुत ही उम्दा बात कह दी गई है पहली महिला सीजीआई नागरत्ना जी ने, और इनके इस बयान पर इस समय देश में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। लोग इनके बयान की तारीफ भी कर रहे हैं। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि जिस दिन जस्टिस नागरत्ना देश की पहली महिला सीजीआई बनेंगी, सुप्रीम कोर्ट का काया पलट कर देंगी। बहरहाल अभी हमें इंतजार करना होगा। 2027 में वो सीजीआई बनेंगी, तब तक दोस्तों हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी हमारे देश में जो सीजीआई बने हैं वो जस्टिस सूर्यकांत साहब हैं, लेकिन आज सूर्यकांत की जो तस्वीर सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आई वो बेहद हैरान कर देने वाली थी। लोग निंदा कर रहे हैं,
लोग कह रहे हैं कि इनको अगर काम करने में मन नहीं लग रहा है तो अभी इनको छुट्टी पर चले जाना चाहिए। इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर इनको नींद क्यों आ रही है, इनको जमाई कैसे आ सकती है। लेकिन दोस्तों, ये भी तो हो सकता है वो केसेस का अध्ययन कर रहे हों, रात भर अध्ययन किया हो, सुबह वो सुप्रीम कोर्ट आ गए हों और उसके बाद उन्हें झपकी आ गई हो। क्या इसे बड़ा मुद्दा बनाया जाना चाहिए? आप लोग नए सीजीआई सूर्यकांत साहब से कितनी उम्मीदें कर रहे हैं? एसआईआर पर उन्हें किस तरीके से फैसला लेना चाहिए, क्या फैसला लेना चाहिए, आप लोग उनसे क्या उम्मीद करते हो? आप लोग भी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।